मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है तलबा को। इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि इनके और एटम के दरमियान क्या फ़र्क है, दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। आमतौर पर तो मॉलिक्यूल किससे बनता है, ये तो एटमों के कॉम्बिनेशन से बनता है। एटम कंबाइंड टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसके हम दो तरह की तारीफ कर सकते हैं। मॉलिक्यूल the smallest particle of matter that can exist free in nature। जो असल डिफिनेशन है इसकी वो क्या है, ये है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, जो आजाद लेवल पे अपने वजूद को बरकरार रख सकते हैं। एटम में ये खासियत नहीं है, एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन मॉलिक्यूल फ्री रह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस इसी तारीफ की बिना पे नोबल गैसेस क्या है, ये हमारे पास है मॉलिक्यूल, क्योंकि नोबल गैसेस अपने आज़ाद वजूद को बरकरार रख सकते हैं। तो अगर इसी तारीफ को हम देखते हैं तो नोबल गैसेस हमारे पास क्या है, ये मॉलिक्यूल बन जाते हैं। एक दूसरा तारीफ जो है, दूसरा तारीफ कौन सा है, आर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। किससे से बन जाता है, एटमों की कॉम्बिनेशन, 2 एटम 3 एटम 4 एटम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो इससे हमारे पास मॉलिक्यूल ही बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो मॉलिक्यूल हमारे पास तो होंगे जो दैट कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, फ्री है नो नेचर। तो इसी तारीफ के मुताबिक नोबल गैसेस हमारे पास क्या होगा, नोबल गैसेस हमारे पास है मॉलिक्यूल, एटम नहीं है, क्योंकि नोबल गैसेस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फ्री इन नेचर, फ्री इन नेचर। अब मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, इसकी तरफ आते हैं। अगर मॉलिक्यूल एटमों के कॉम्बिनेशन से बनता है, अगर ये एटमों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं तो इसके हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के अक़साम आ जाते हैं। फिर जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बन जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के अक़साम आ जाते हैं। तो मुख्तलिफ अक़साम कौन से मॉलिक्यूल, एक तो किस्म हमारे पास आता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो का मतलब क्या है, एक एटम, और मॉलिक्यूल जो किसी एक एटम पर मुश्तमिल हो, ऊपर वाला डेफिनेशन दैट कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, एक एटम पर मुश्तमिल हो। तो एक एटम पे कौन कौन से मुश्तमिल होते हैं, इसका मिसाल हमारे पास कौन सा आ सकता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, एटीसी वगैरह वगैरह। दे आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक एटम पे मुश्तमिल। दूसरा कौन सा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक का मतलब क्या है, जो 2 एटमों से मिलकर बना हो, 2 एटमों से मिलकर बना हो। कितने एटमों से मिलकर बना हो, 2 एटमों से मिलकर बना, इसमें 2 एटम हो। 2 एटम कितने होते हैं, मसलन आते, इसकी मिसाल हमारे पास कौन सा होगा, इसकी मिसाल हमारे पास हो O2 होगा, H2 होगा, Cl2 होगा, N2 ETC वगैरह। तो इसमें कितने एटम है, 2 एटम है, 2। इसको कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं इसको, डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसी तारीफ की तरफ आते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, एटमों की कॉम्बिनेशन से जब ये बन जाता है तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल इसको कहते हैं। तीसरी किस्म कौन सी है, तीसरी किस्म है हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा।
जब 2 से ज्यादा हो तो इसके लिए हम फिर पॉलीकार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं। जब 2 से ज्यादा हो, ये ट्राई भी हो सकते हैं, ये टेट्रा भी हो सकते हैं, ये पेंटा भी हो सकते हैं, हेक्सा भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो तो फिर इसके लिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एटमों की तादाद 2 से ज्यादा होती है। जिसकी मिसाल हमारे पास कौन कौन से? इसकी मिसाल हमारे पास एक है H2O। H2O में कितने हैं? 3 हैं, 2 इसके और 1 इसके, 3 हैं। इसकी मिसाल हमारे पास H2SO4 है। इसमें कितने हैं? 2 हाइड्रोजन के, 4 सल्फर के, 1 ऑक्सीजन, 7 एटम इसमें हो गए, 7 एटम इसमें हो गए। इसके अलावा C6 H6 भी हो सकते हैं, बेंजीन NH3 भी हो सकता है, ATC वगैरह, इसकी बहुत ज्यादा मिसाल है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम की बिना पर इसकी ये 3 अक़साम है: मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई पॉली एटॉमिक। पॉली में बहुत ज्यादा होगा। अब इस कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम में, कि आया ये हमारे पास एक जैसे एटमों के मिलाप से बना है या मुख्तलिफ एटमों के मिलाप से बना है। अगर ये कॉम्बिनेशन एक जैसे एटमों के दरमियान हो, एक जैसे एटमों के दरमियान हो, तो फिर ये मॉलिक्यूल फिर हमारे पास इसके 2 अक़साम होते हैं। एक को कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब क्या है? एक जैसे मॉलिक्यूल कहते हैं, एक जैसे एटमी मॉलिक्यूल जिसमें एटम एक जैसे हो गए। एटम क्या हो? एक जैसे। इसकी मिसाल हम क्या देंगे? इसकी मिसाल H2 Cl2 O2 N2 ATC। तो इसमें क्या है? ये मॉलिक्यूल देखिए, सेम एटम है कि नहीं? बिल्कुल सेम एटम है, एक जैसे एटमों से बने हैं। तो इसको कहते हैं होमो एटॉमिक। अगर मुख्तलिफ एटम हो, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो का मतलब क्या है? हेट्रो का मतलब है मुख्तलिफ। हेट्रो का मतलब क्या? मुख्तलिफ एटमों के मिलाप से बने हो। अगर ये मुख्तलिफ एटमों के मिलाप से बने हो तो इसके हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म मिसालें आ सकती है, जिस तरह की H2O NH3 H2SO4 ATC वगैरह। ये तो फिर इसकी मुख्तलिफ मिसालें से, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एटम जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसको कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं इसको? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ गई?